नमस्कार दोस्तों। इंडिया में अगर तुम्हें स्टूडेंट्स को और अनएम्प्लॉयड लोगों को मैनिपुलेट करना है तो तुम उनसे जॉब की बातें अब करना बंद कर दो, क्योंकि जॉब से उनका कुछ भी लेना देना ही नहीं रहा है। अब मैनिपुलेट करने के लिए तुम्हें केवल सिंपल एक चीज करनी है, अपना एक रील पेज बना लो। उसमें काफी तगड़ी एडिटिंग वाली रील्स डालने लगो, काफी बड़े बड़े कैप्शंस डालने लगो, सिस्टम को गाली देने लगो और नीचे लिख दो वेक अप यूथ। बस इतना ही करना है तुम्हें। इसमें तुम्हारे साथ जेनजी लोग जुड़ना स्टार्ट कर देंगे और बहुत से लोग तो ये भी कमेंट कर लगेंगे कि समवन स्पोक द ट्रुथ, लेकिन असली में ऐसा ही हुआ है। इस बार इंटरनेट ने एक ऐसा ही ट्रैप बिछाया है जिसमें इंडिया का जेनजी फंस चुका है और इस ट्रैप का नाम है द कॉकरोच जनता पार्टी। ये एक ऐसी जनता पार्टी बनाई गई है जिसमें इन लोगों ने जेनजी का सपोर्ट लिया है। लेकिन सोचने वाली बात ये भी है कि द कॉकरोच जनता पार्टी वाला ट्रेंड आखिर आया कहां से। तो मैं आपको बता दूं, द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी सूर्यकांत जी वाली कंट्रोवर्सी के बाद से सोशल मीडिया पे एक नैरेटिव ऐसा वायरल शुरू हुआ जिसमें यह बताया गया कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी CJI सूर्यकांत जी ने इंडिया के यूथ और अनएम्प्लॉयड लोगों को कॉकरोच की भांति बताया है। और उसके बाद क्या था, उसके बाद इंडिया में डिजिटल फ्रीडम फाइटर्स एक्टिवेट हो गए, बहुत सारी ऐसी रील्स पढ़ना स्टार्ट हो गई, बहुत सारे एकदम एंटी नेशनल एडिट्स बनना चालू हो गए। और उसके बाद क्या था, इंडिया का जेनजी उसमें आकर टूट पड़ा और उन्होंने ये बताया कि इंडिया में चीफ जस्टिस को ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। लेकिन मैं आपको बताऊं, ये मूवमेंट स्टार्टिंग से ही परफेक्टली इंजीनियर्ड लग रहा था। टैगलाइन तो देखो, वॉइस ऑफ द लेजी एंड अनएम्प्लॉयड, मतलब अब बेरोजगारी को भी एक एस्थेटिक तरीका बना दिया गया है। अब यहाँ पे बेरोजगारी में भी प्राउड फील किया जा रहा है और जेनजी यहाँ पे इजीली टारगेट हो गया, क्योंकि इंडिया का मोस्ट जेनजी इस समय डिप्रेस्ड है और यार जो बाकी सरवाइव भी कर रहे हैं तो वो मोटिवेशनल रील्स देख के सरवाइव कर रहे हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई थी, अब कहानी में आने वाला था एक बहुत बड़ा ट्विस्ट। इंटरनेट के कुछ महान धुरंधर लोगों ने अब अभिजीत दीपके यानी द कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर की हिस्ट्री निकालना स्टार्ट कर दिया था और उनको ये पता चला कि द कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दीपके ने इस पार्टी को काफी बढ़िया मैनिफेस्टो के साथ बनाया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि वुमेन को 50% रिजर्वेशन मिलना चाहिए, पॉलिटिकल डिफेक्शन को बैन कर देना चाहिए और जो हम लोग के फेक मीडियाज हैं उन पे कड़ा एक्शन होना चाहिए। और यही एक बात बहुत ज्यादा सोचने वाली भी है कि इस पार्टी को ज्वाइन करने के लिए एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी है और ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सुन के आपकी तो हंसी ही छूट जाएगी। सबसे पहला इसमें था कि आप अनएम्प्लॉयड होने चाहिए, दूसरा इसमें था कि आप क्रॉनिकली ऑनलाइन होने चाहिए और तीसरा कैन रन प्रोफेशनली। मतलब ये एक ऐसा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है जिसको सुन के सबसे हंसी आनी चाहिए। लेकिन इसमें सबसे ज्यादा शर्मसार बात ये है कि इंडिया का जेनजी इसमें प्राउड फील कर रहा है और इसके साथ जुड़ता चला जा रहा है। यही कहानी नहीं है, कहानी ये भी है कि जब इंडिया के बहुत से धुरंधर लोगों ने इनकी पहचान उनको सामने लाने की कोशिश करी तो उनको पता चला कि अभिजीत दीपके सिर्फ एक आम इंसान नहीं है जिन्होंने जेनजी की पीड़ा को समझा हो और एक पार्टी खड़ी कर दी हो। ये आम आदमी पार्टी यानी आप यानी केजरीवाल के काफी ज्यादा करीबी हैं। ये आम आदमी पार्टी के सोशल मीडिया हैंडलर रहे हैं। अब हम लोग को समझ में आने लगा था कि हर चीज इतनी परफेक्टली कैसे डिजाइन हो रही थी, हर रील कैसे जेनजी को टारगेट कर रही थी, हर रील कैसे जेनजी के इमोशन के साथ खेलती चली जा रही थी। आखिर जो इंसान इतने सालों से किसी पार्टी का सोशल मीडिया हैंडल कर रहा हो वो कैसे नहीं जानेगा इंस्टाग्राम का एल्गोरिदम। ये बात आप समझ गए, हम समझ गए, लेकिन इंडिया का जेनजी नहीं समझ पा रहा है। लेकिन आखिर जेनजी इस बात को समझेंगे भी कैसे, क्योंकि स्टूडेंट्स को तो लग रहा था हम लोग सिस्टम हिला रहे हैं। नहीं, रियलिटी ये नहीं थी। तुम लोग बस एक पॉलिटिकल सोशल मीडिया इंटर्न की एंगेजमेंट टारगेट को कंप्लीट कर रहे थे। और सबसे मजेदार चीज पता है क्या है, इंडिया के जेनजी को ये लगता है कि हम लोग काफी स्मार्टेस्ट जनरेशन है। रियलिटी में ऐसा नहीं है। काफी और सबसे ज्यादा इजीएस्ट टू मैनिपुलेट जनरेशन ही जेनजी है। उन लोगों को ऐसा लगता है कि एक 20 सेकंड की रील आती है जिसमें कोई भी इंसान सिस्टम को ट्रोल कर देता है तो तुम लोग को लगता है हम लोग का लेजेंड आ गया, हम लोग की आवाज है ये। लेकिन ऐसा नहीं होता है। तुम लोग को एक 20 सेकंड की रील देखते हो, एक इमोशनल रील देखते हो, अपने आप को उस इमोशंस में ढाल लेते हो। तुम लोग कैसे मैनिपुलेट नहीं हो रहे, तुम लोग ये चीज समझ ही नहीं पा रहे। इंडिया में जेनजी को मैनिपुलेट करना और टारगेट करना अब सोशल मीडिया हैंडलर्स के लिए काफी ज्यादा इजी होता चला जा रहा है और ये बात द कॉकरोच जनता पार्टी में जो मेंबर जुड़े हैं उनसे पता चल रहा है।
मतलब कि इंडिया की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी या कांग्रेस या कोई भी आप पार्टी देख लीजिए, इनके इतने इंस्टाग्राम फॉलोअर्स नहीं हुए जितने ये द कॉकरोच जनता पार्टी में मात्र 3 दिन में जुड़ चुके हैं। 15 मिलियन फॉलोअर्स, मतलब कि 1.5 करोड़ से ज्यादा लोग इस बात में गर्व महसूस कर रहे हैं कि वो अनएम्प्लॉयड हैं, वो कॉकरोचेस। भाई अगर सच बता दूं ना, तो तुम लोग रिवॉल्यूशन नहीं कर रहे हो, तुम लोग बस डोपामीन कंज्यूम कर रहे हो। इंडिया में आजकल पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा सिर्फ और सिर्फ स्पीचेस से नहीं चलता, इंस्टाग्राम रील्स से चलता है। और इंडिया का यूथ, इंडिया का जेनजी अपनी खुद ब खुद मार्केटिंग कर देता है। और अब मैं तुम्हें CJI कंट्रोवर्सी का एक रियलिटी चेक दे देता हूँ, जिस कंट्रोवर्सी के बाद ही इस मूवमेंट की शुरुआत हुई। तो मैं आपको बता दूं कि कुछ लेटर क्लैरिफिकेशंस में और ये बताया गया है कि ये रिमार्क्स इंडिया के सारे यूथ के लिए नहीं थे, सारे अनएम्प्लॉयड लोगों के लिए नहीं था, बल्कि ये रिमार्क्स केवल उन लोगों के लिए था जो मिस इन्फॉर्मेशन फैलाते हैं और फेक एक्टिविज्म का दावा करते हैं। लेकिन इंडिया में इन सब चीजों को पढ़ना ही किसको होता है? आधे लोगों को तो इसका कॉन्टेक्स्ट भी नहीं पता था, फिर भी उन्होंने 10 सेकंड की रील देखी, अपने माइंड में एक सिचुएशन बनाई और लिख दिया कि इंडिया के CJI ने हम लोगों को कॉकरोचेस कैसे कह दिया। उनको तो कॉन्टेक्स्ट ही नहीं पता था, क्योंकि ना उन्होंने सुना था ना उन्होंने पढ़ा था। जिस इंसान ने रील में आके जो बता दिया, इंडिया के जेनजी ने वो मान लिया और जुड़ गए एक अंधभक्तों की तरह पार्टी के साथ, और उस पार्टी का नाम द कॉकरोच जनता पार्टी। इमेजिन कर सकते हो कैसे इंसान कोई एक पार्टी ऐसे बना सकता है और लोग उसको ब्लाइंडली फॉलो कर सकते हैं। लेकिन इंडिया के जेनजी को कॉन्टेक्स्ट से मतलब ही नहीं होता है, उसको पढ़ने से मतलब ही नहीं है, उसको सिर्फ रील्स देखनी है, रील्स में लाइक करना है, साथ ही साथ सिस्टम को ब्लेम करना है और बाद में कहेंगे कि भैया हम तो अनएम्प्लॉयड ही रह गए। तो आप लोग मुझे बताओ कि द कॉकरोच जनता पार्टी आखिर में था क्या? कोई मूवमेंट था या कोई सटायर था या फिर कोई पॉलिटिकल PR स्टंट था? मैं सच बताऊं तो मुझे लगा सब कुछ थोड़ा थोड़ा, क्योंकि ये एक पॉलिटिकल PR स्टंट भी दिख रहा था, ये एक मूवमेंट जो जेनजी लोगों को लगा। लेकिन एक बात क्रिस्टल क्लियर हो गई है कि इंडिया का यूथ अब एक सिटीजन कम बल्कि एक टारगेटेड ऑडियंस ज्यादा लगने लगा। और एक कड़वा से सुनोगे, तुम्हारी एंटायर पॉलिटिकल आइडियोलॉजी अब रील्स और मीम्स पेज डिसाइड करते हैं, तुम्हारी खुद की कोई नॉलेज नहीं है। लेकिन ये बात सच है और तुम लोग इस बात को मानोगे नहीं। इंडिया में अब अनएम्प्लॉयमेंट से ज्यादा एक सबसे डेंजर चीज पता है क्या है? वो है ओवर कॉन्फिडेंट और मिस इन्फॉर्म पर्सन, जो खुद किसी न किसी बहाने किसी के पीछे चलते चले जाते हैं, एकदम भीड़ चाल की चाल में दौड़ते चले जाते हैं। उनको इस बात से मतलब नहीं होता है कि कौन इंसान सच बोल रहा है, कौन इंसान अच्छा काम कर रहा है। उनको ये बात देखनी ही नहीं है, उनको बस ये देखनी है कि हमको किसी ने कैसे बुरा कर दिया। और साथ ही मैं तुमको बता दूं कि ये सब चीजें सिस्टम मैनिपुलेट नहीं कर रहा है, तुम खुद मैनिपुलेटेड रहना चूज कर रहे हो। अब कमेंट मत करना सिस्टम एक्सपोज्ड, क्योंकि अब तुम खुद को एक्सपोज करो और ये देखो कि क्या तुम सच में फैक्ट्स फॉलो कर रहे हो या तुम सिर्फ वायरल एडिट्स को फॉलो करते चले जा रहे हो। अगर वायरल एडिट्स और रील्स ही तुम्हारे दिमाग को मैनिपुलेट कर रही हैं और तुम उनके कंट्रोल में हो, तो दिक्कत गवर्नमेंट में नहीं है, दिक्कत कहीं ना कहीं हम लोग की इंटेलिजेंस में है।